देखिए भाई, बोला गया है कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इस तरीके की चीज़ें दे रखी है अप टू 100 टर्म, है ना। तो हमें बताना है अल्फ़ा। तो पहले तो हम जो सीरीज़ दे रखी है इसका सम निकाल लेते हैं। तो लेट अस से ये हमारी एन टर्म्स की, अच्छा 100 टर्म तक की बात करें तो S100 बोलते हैं इस पूरे को, ठीक है। तो S100 जो आएगा वो कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपको पता है तो है ही करना क्या है, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अभी कॉट इनवर्स में सीरीज चल रही है, बट हम कंफर्टेबल किस में होते हैं, टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले के साथ में। तो हर एक टर्म को टेन इनवर्स में बदल सकते हैं बिल्कुल। अंदर अभी जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं और बाहर टेन इनवर्स लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है ना आपको, टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं बट जब एक्स पॉजिटिव हो। तो ऐसे ही मैंने क्या किया कि मैंने लिख दिया टेन इनवर्स ऑफ, अंदर वाले को रेसिप्रोकेट कर दिया 1/2। ऐसे ही अगला कितना बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ 1/8 एंड टेन इनवर्स ऑफ, अगला आ जाएगा 1/18, है ना। ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा। और जैसे 100 टर्म अगर मुझे लिखना है तो उस पर टेन इनवर्स, ऊपर तो 1 आना ही आना है, नीचे क्या आना है वो देखना है। तो उसके लिए ना थोड़ी सी चीज़, अच्छा एक और टर्म अगला क्या था, टेन इनवर्स ऑफ 1/32। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आप, ये चीज़ बन गई। अब देखने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, है ना, वो हमें लिखना है। अभी के लिए चलो एन टर्म लिख लेते हैं, बाद में हम 100 डाल देंगे एन की वैल्यू। तो ये nth टर्म है, क्योंकि जब तक तुम टी एन नहीं लिखोगे तब तक टी एन को दो टर्म के डिफरेंस से ब्रेक नहीं करोगे तो फिर आपको कैंसिलेशन वाला टेलीस्कोपिक सीरीज वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे निकालोगे। अच्छा अभी हमें बस ये देखना है कि ये 2 है, ये 8 है, ये 18 है, ये 32 है। इनका डिफरेंस आप करोगे तो देखो जीपी में तो ये नहीं है, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा 6, इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा 10, इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा 14, ठीक है 14 आया। तो ये सेम नहीं है, बट इसमें से इसको घटाने पे 4 आ गया, इसमें से इसको घटाने पे ये 4 आ गया, तो ये सेम बन गया। तो दो टर्म, सॉरी कंसेक्यूटिव टर्म को दो बार घटाने पे, मतलब एक बार डिफरेंस लिया, उस डिफरेंस का भी डिफरेंस लिया, तब जाके सेम बन रहा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगी एन में, ठीक है। अब आपके पास निकालने के तरीके होते ही हैं, बट अगर ऑब्जर्वेशन से देखो तो वो भी बहुत आराम से निकल जाएगा। हर एक में दो 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 है कॉमन, तो सभी में मैंने क्या किया, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हमने लिखा 1/2, ठीक है। या मैं ऐसा बोलूँ, इसको मैंने 2 कॉमन लिया तो 2/1 लिख दिया, इसको लिख दिया 2/4, इसको लिख दिया 2/9, इसको लिख दिया 2/16, ऐसा लिखा। अब लिखने से क्या हुआ, अच्छा अब बिल्कुल एक चीज़ देख पा रहे हो, 1 है 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये लिखा हुआ 2/1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ 2/2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ 2/3 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ 2/4 का स्क्वायर। कुछ इस तरह की सीन बन रही है। तो जब nth टर्म की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2/n का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/n स्क्वायर। क्लियर है, ऐसे बनेगा। और ये चीज़ बन गई, ठीक है। ठीक, अब तो क्या है, इसको लिख दो आप, सिग्मा tan इनवर्स ऑफ 1/2n स्क्वायर, है ना। और n की वैल्यू 1 से लेके अभी चलो n ही चलने दो, बाद में अपन 100 डाल दें। अब इसको सारा का सारा वो प्लान बनाना है, एक्स वाई पता करने हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ 1 तो चाहिए नीचे, तो 1 अलग से ऐड किया, और 2n स्क्वायर, ठीक है। 2n स्क्वायर -1 करूँगा तो यहाँ से बेटा काम चल नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2n स्क्वायर है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा कितना, 4n स्क्वायर। अब हम 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत इन द सेंस ये 2n का होल स्क्वायर बन गया ना, और 2n का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 2n -1 और 2n + 1 बनेगा, उन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ जाएगा। तो बोलो काम हो गया। तो ये आ जाएगा कितना, सिग्मा लगा हुआ है n = 1 से लेके n, तो n = 1 से लेके n, तो ये बनेगा कितना, tan इनवर्स। इसको आप देखो यहाँ पे 2 जो लिखा है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो अभी 2 ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस, इसको आपने लिखा 2n का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, है ना। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो बोलो बात सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2n + 1 इंटू a² - b² लगा दिया,
और इनका डिफरेंस ऊपर चाहिए, तो दिस माइनस दिस करोगे तो वो भी 2 ही आएगा। तो मैंने 2 की जगह पे बोलो ये लिख दिया, तो किसी को बुरा थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 से लेके ये, और इसका बनेगा कितना, tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1। अब आप देख सकते हो बड़े आराम से कि अगर मैं इसको vn बोलता हूँ तो ये vn प्लस 1 है, रखो आप n की जगह n प्लस 1, तो 2n प्लस 2 प्लस माइनस 1 होगा, तो 2n प्लस 1 आ गया, नहीं आ गया। तो बस इसका आंसर कितना हो जाएगा, इस पॉजिटिव वाले में जैसे ये Sn है और आपको S100 निकालना है, तो S100 इज इक्वल टू पॉजिटिव वाले में n की 100 डाल दूंगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 201, सही है ना, 201 माइनस tan इनवर्स ऑफ, और इसमें n की का 1 डाल दो, 1 डालोगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया। तो बस ये चीज़ निकल के आ गई। और क्योंकि हमें वैसे बताना है तो बस अब एक बार और कंप्रेस कर लिया, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 1 प्लस 200 1 इंटू 1, 201 ही आ गया। तो ये आ गया कुछ इस तरीके से, tan इनवर्स ऑफ 100 डिवाइड बाई 202, उसका वो करोगे तो 101 आ जाएगा। और ये हमारा S100 है, जो कि जिसको अपन ने अब कॉट की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो कॉट इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 101 और 100 से डिवाइड, तो ऐसा। और यही बोला है ना कि कॉट इनवर्स ऑफ अल्फ़ा के बराबर है, और ये तो बाइजेक्टिव होता है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ये बनेगा 1.01, जो कि पहला वाला बनेगा। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।